हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं, एडवांस कंप्यूटर में हम पीडीएफ फाइल बनाने का तरीका सीख रहे हैं कि हमें भी पता होना चाहिए कि हम पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं। इसीलिए हमने एक पीडीएफ फाइल बना के आपको दिखाई थी और फिर ये सोचा क्यों ना आपको आपका रिज्यूम बनवा दिया जाए, जिससे कि आपका पूरा रिज्यूम आपके पास रहे और वो पीडीएफ फाइल में बना हो और पेन ड्राइव में आप लोग अपने पास रखें और ईमेल पर भी शेयर कर सकें। ठीक है, और करने के बाद वहाँ सेव रखें ताकि किसी को भी ईमेल पर यानी जीमेल के थ्रू भेज दें। पेन ड्राइव में रहेगा तो कोई इशू भी नहीं होगा और पीडीएफ में रहेगा तो कोई और दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको बहुत कुछ बनाने का तरीका बताया है, बहुत कुछ बताया। कल कहा था कि हॉबीज़ की बात करूँगी और हॉबीज़ और स्किल में क्या फ़र्क होता है वो आप आज सीखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ और हॉबीज़ बताती हूँ कैसे डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जहाँ हमने रिज्यूम रखा है उसी रिज्यूम पे जाते हैं और कंट्रोल एंड करते हैं। यहाँ हमने कल हेडिंग डाली थी हॉबीज़ डाली थी। हॉबीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं, सेंटर करते हैं। कल हमने कर लिया था, लेकिन हम जो है अभी चलो हम चेक कर लेते हैं कि सेंटर है या नहीं। तो इंसर्ट एफ करके पूरी फॉर्मेटिंग सिलेक्ट हमने कर लिया हॉबीज़ को। इंसर्ट एफ करके सुन लेते हैं कि हमने सेंटर और इसका 20 फॉन्ट कर लिया इसको, और बोल्ड इटैलिक ये सब बताएगा कि बोल्ड इटैलिक कर लिया या नहीं। तो हमने कर लिया है। अब यहाँ एंड की प्रेस करेंगे ताकि हॉबीज़ वाली लाइन में हम लास्ट पर आ जाएं। 2 बार एंटर करेंगे। 2 बार एंटर करके ये जो है 2 ब्लैंक लाइन बन जाएगी। अब सुनिए, मान लीजिए आपने लिख दिया सिंगिंग और आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो क्या सिंगिंग आपकी हॉबी हो सकती है? नहीं, आपकी हॉबी होगी लिसनिंग म्यूज़िक। क्योंकि जब आपका किसी चीज़ में टैलेंट शामिल हो जाता है तो वो आपका स्किल बन जाता है, ना कि हॉबी रहता है। क्या क्या जैसे कि आप लिखेंगे लिसनिंग म्यूज़िक या लिसनिंग बॉलीवुड म्यूज़िक या हिंदी म्यूज़िक, तो इसका बुलेट पहले ऑल्ट एच यू करेंगे, राइट एरो से जो बुलेट चाहिए वो ले लेंगे और यहाँ मैं लिख रही हूँ लिसनिंग हिंदी म्यूज़िक या जो भी लिखना है आपको, ये लिख दिया। अगर मैं इसकी जगह ये लिखूँगी सिंगिंग, क्या लिखती, सिंगिंग, डांसिंग और प्लेइंग क्रिकेट, और इन तीनों में से अगर आपके पास अच्छा आपका मतलब इसमें हाथ बैठा हुआ है तो ये आप स्किल में लिख सकते हैं, ना कि हॉबी में। हाँ, अगर चलते फिरते ऐसे ही लिखना है तो ऐसे तो हॉबी में कुछ भी लिखते हैं। लेकिन अगर आप या तो सिंगिंग में या डांसिंग में या ड्राइंग में या आप किसी स्पोर्ट्स के में किसी भी स्पोर्ट्स प्लेइंग में यानी कोई गेम प्ले कर सकते हैं और आपको उसमें अवार्ड वॉर्ड मिला है, आपका हाथ बैठा हुआ है, तो दैट्स योर स्किल, नॉट इट्स नॉट योर हॉबी। हॉबी क्या होगी? जैसे रीडिंग, बुक्स रीडिंग, है ना, या फिर वॉचिंग टीवी शोज़ या वॉचिंग मूवीज़, लिसनिंग म्यूज़िक, है ना, या वॉचिंग इंडो पार्क क्रिकेट, है ना, या जो भी, या कोई बैडमिंटन प्लेयर हैं आप, ये फुटबॉलर प्लेयर हैं, तो स्किल में लिख सकते हैं। और देखना पसंद करते हैं वॉचिंग बैडमिंटन मैच या फुटबॉल मैच, तो ये आपकी हॉबी में होगा। अगर जिसमें आप खुद शामिल हैं और अगर उसमें आपका हाथ बैठा हुआ है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप स्किल में लिख सकते हैं। स्किल मतलब आपका कौशल। ठीक है, टैलेंट कहते हैं प्रतिभा को, और कहते हैं अगर स्किल की बात हो रही है कौशल की, तो इसका मतलब है इसमें आपकी प्रतिभा शामिल है। तो आपने यहाँ पर एंड करके एंटर किया लिसनिंग म्यूज़िक के बाद, और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, वॉचिंग मूवीज़, क्या वॉचिंग मूवीज़, है ना। अगर मान लो एक्टिंग लिखते तो एक्टिंग आपका स्किल था। फिर यहाँ एंड किया, फिर एंटर किया, यहाँ लिखा आपने, लिखा है यहाँ पर बुक्स रीडिंग, क्या, ये रीडिंग बुक्स, तो
अगर आप किसी विशेष प्रकार की बुक पढ़ रहे हैं और जिसका वो मतलब जो जिस टाइप की बुक पढ़ रहे हैं उस टाइप में आपको बहुत नॉलेज हो गई है और आप उसमें कुछ कर सकते हैं, तो उसको आप स्किल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है। फिर एंड किया। मान लो लड़कियां लिखती हैं कुकिंग। अगर कुकिंग अच्छी जानती हैं, जैसे उनको जो इंडियन फूड के अलावा चाइनीज़, इटालियन वगैरह भी बनाना आता है, तो वो स्किल में लिख सकती हैं। नहीं तो बस कुकिंग जस्ट लिख रही हैं तो हॉबी में लिख सकती हैं। तो ये फ़र्क है स्किल और हॉबी में। अब ये मैंने सब बुलेट्स में लिखे हैं, एक बार बुलेट लगा दिया, अब हर चीज़ में बुलेट आ रहा था। अब जो मैंने एंटर किया है तो इस लाइन में भी बुलेट आया। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ शिफ्ट डाउन एरो से होम करके, और यहाँ से ऑल्ट टच यू करती हूँ और नन पे एंटर कर देती हूँ। अब बुलेट नहीं आएगा। अब हेडिंग डालेंगे। एक बार मैं एंटर कर ही चुकी हूँ, ब्लैंक लाइन पर हूँ मैं। फिर अगेन एंटर करूँगी और फिर अगेन एंटर करूँगी। यहाँ पर लिखूँगी, मेरा 2 लाइन मैंने ब्लैंक छोड़ी हैं। अब यहाँ लिखूँगी स्किल। क्या लिखूँगी? स्किल। और स्किल्स लिख के मैंने इसको होम किया। होम करके इसको सेलेक्ट किया शिफ्ट डाउन एरो से, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कंट्रोल ई से सेंटर्ड किया है, बोल्ड इटैलिक किया है। और इसके अलावा इसको मैंने फॉन्ट इसका बढ़ा लिया है कंट्रोल ग्रेटर से, और इंसर्ट एफ से इसको चेक भी कर लिया इसकी फॉर्मेटिंग को। अब कल हम 2 हेडिंग करेंगे तभी कंप्लीट होगा ये। कल हम 2 हेडिंग करेंगे, स्किल्स और हम करेंगे डिक्लेरेशन। क्या करेंगे? स्किल्स और डिक्लेरेशन। और परसों हम करेंगे डिक्लेरेशन का जो हमारी फिज़िकल एक्सेसिबिलिटीज़ के बारे में है ना, ये अदर एक्सेसिबिलिटीज़ के बारे में परसों हम कैसे एक हैंडीकैप के रिज्यूम में जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसे लिखनी है, वो परसों करेंगे। और थर्सडे को बताएंगे आपको कि पीडीएफ में आप कैसे इसको सेव करके अपने पेन ड्राइव में रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम कल सीखेंगे स्किल और डिक्लेरेशन। आज हमने हॉबी के बारे में सीखा है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, रिज्यूम साथ के साथ बनाते जाइए दोस्तों, तभी आपको इस चीज़ का बेहतरीन फ़ायदा होगा। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।